मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। ठीक है, तो जैसा कि हम हैं अपना अध्याय 1 कंप्लीट कर चुके हैं, अध्याय 2 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अपना टॉपिक उठाने वाले हैं अध्याय 3 का। ठीक, तो अध्याय 3 क्या बोलता है? अध्याय 3 हमको बोलता है क्या? एक विमीय गति, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन। अब देखिए, आपने ये चीज तो देख ही ली है कि जितनी भी वस्तु रहती है सारी गतिमान रहती है। अगर किसी कार की बात करूं तो कार भी चलने के लिए बनी है, रॉकेट भी चलने के लिए बना है। ठीक है, इंसान खुद भी चल ही रहा है। ठीक है, दौड़ भाग चल ही रही है। तो कौन से मोशन को वन डायमेंशनल मोशन बोलेंगे, कौन से को 2D बोलेंगे, किसी को 3D बोलेंगे? तो ये अपने लिए एक अच्छा टॉपिक है कि अपन इस बारे में डिस्कशन करें। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं मेरी बात करता हूं तो इंसान एक सीधे रास्ते पर अगर चलता है तो वो बिल्कुल अगर सीधा सीधा जा रहा हो तो उसका मतलब होता है कि वो एक विमीय गति कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं ऐसे घूमते फिरते ऐसे 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 टहलते टहलते जाऊं तो मतलब कि मेरा मतलब क्या हो जाएगा? अगर मैं सीधी रेखा में गति नहीं कर रहा हूं यानी कि मैं 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं एक सैन एंड्रेस खेला होगा, आपने गेम खेले होंगे, अगर मैं वो जैकेट पहन लेता हूँ, ठीक है, जिससे मैं उड़ सकूं, जैकेट पहन के अगर मैं हवा के अंदर आकाश में अगर मैं घूम रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर नीचे कभी इधर, तो ये वाली जो गति रहती है इसको क्या बोलते हैं अपन? 3 डायमेंशन वाली गति, यानी कि त्रिविमीय गति। ठीक है, तो ये 1D 2D ये 3D आपको समझ में आया? यहाँ अपन लिख देते हैं, आपको क्या समझ में आया? ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं काय की? 1D की। ठीक है, ठीक है, फिर अपन बात करेंगे 2D की, फिर अपन बात करेंगे 3D की। ठीक है, ये गति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि तीनों के अपने अपने क्या है, अलग अलग यूज है और सबके लिए अलग अलग कैलकुलेशन है। ठीक है, 1D किसको बोलेंगे? ठीक है, कि अगर कोई आपका आदमी एक सरल रेखा में गति करता है तो उसको क्या बोलेंगे? 1D गति। ठीक है, यानी कि सरल रेखा में गति। ठीक, सरल रेखा में जो भी गति करोगे आप उसको क्या बोलोगे? 1D बोलोगे। ठीक है, और इसको ऋजुरेखीय गति भी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, और 2D भी किसको बोलोगे? यदि आप किसी समतल में गति कर रहे हो, ठीक है, किसी समतल में अगर गति कर रहे हो तो इसको क्या बोलोगे? आप 2D गति बोलोगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अगर आप आकाश में गति कर रहे हो, कहां पर? आकाश में गति, तो उसको क्या बोलोगे? 3D गति। ठीक है, आकाश में गति। और आकाश में भी गति कैसी? कि तीनों चारों तरफ मतलब ऐसे घूम जाना चाहिए आदमी। ठीक है, आकाश में प्लेन भी उड़ता है मगर प्लेन ऐसे ऊपर उठता है, सीधे जाता है, वापस नीचे उतर जाता है। अगर वो ऊपर उठने के साथ में ऐसे 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 भी अगर होता है तो उसको 3D गति बोलते हैं अपन। चलिए, एक विमीय गति समझ में आया आपको, द्विविमीय समझ में आया, 3 विमीय समझ में आया। सरल रेखा में अगर गति होती है तो 1D गति होती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक आदमी है वो एक A पॉइंट से B पॉइंट के ऊपर एक सरल रेखा में जा रहा है तो ये गति को क्या बोलूंगा मैं? एक विमीय गति। ठीक है, समतल, ये मैंने एक समतल बना लिया, ये एक समतल है मेरे पास में। ठीक है, मैंने क्या करा? यहाँ से मैंने एक पत्थर फेंका तो पत्थर से समतल में से ऊपर भी जाएगा, यानी कि पत्थर आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है, यानी कि 2 दिशाओं में उसका काम हो रहा है। तो ये जो पत्थर की जो गति रहती है, ये जो गति ऊपर जाके जैसे नीचे आएगा, ये वाली गति को क्या बोलते हैं अपन? द्विविमीय गति। ठीक है, अब आपने आकाश में गति की बात कर लेते तो आकाश जैसे कि आपके 3 रेफरेंस है। आपने यहाँ खड़े होकर एक पतंग उड़ाई तो ये जो पतंग है आपकी, ठीक है, ये कभी इधर भी जा सकती है, कभी ऊपर भी जा सकती है, कभी इधर भी जा सकती है, कभी नीचे भी जा सकती है। तो ये जो गति होती है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? त्रिविमीय गति। ठीक है, तो इन उदाहरणों के थ्रू आपको पता चला होगा कि सरल रेखा में गति को 1D गति क्यों बोलते हैं, समतल में गति को 2D क्यों बोलते हैं और आकाश में गति को 3D क्यों बोलते हैं। तो यहाँ से अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, कि एक विमीय गति क्या होती है, द्विविमीय क्या होती है, त्रिविमीय क्या होती है। ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब ये जो गति है इसमें से अपना जो मेन टॉपिक है इस वाले चैप्टर का वो क्या है? एक सरल रेखा में गति, यानी कि सरल रेखा में अगर कोई वस्तु गति करती है तो उसके लिए कौन कौन से नियम लागू होते हैं, तो वो अपने को इस चैप्टर के अंदर देखना होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करेंगे, गति की बात कर रहे हैं तो गति काहे से मिलती है? गति बोले तो स्पीड। गति काहे से मिलती है? गति करने के लिए आपके पास में एक डिस्टेंस होना चाहिए, आपके पास समय भी होना चाहिए, यानी कि दूरी की बात करेंगे, समय की बात करेंगे, इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है उस चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इतने में नोट कर लीजिए, फिर मैं बोर्ड क्लीन करके आपको आगे डिस्कशन करता हूँ कि क्या है 1 डायमेंशन गति के अंदर। ठीक है, नोट डाउन। चलिए दोस्तों, तो ये जो पहला अपना जो अध्याय है, मतलब कि जो तीसरा अध्याय है, क्या नाम है इसका? एक विमीय गति। तो इसके अंदर जितने भी रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो शर्तें हैं, वो जो है किसी बिंदु वस्तु के लिए जो है लागू होती है। अब बिंदु वस्तु किसको बोलते हैं, इसलिए अपने पहला टॉपिक ही यही उठाया। बिंदु वस्तु उसको बोलते हैं अगर कोई वस्तु है, किसी वस्तु का आकार यदि उसके द्वारा तय की गई दूरी के तुलना में अगर बहुत ही ज्यादा छोटा हो तो उस वस्तु को क्या बोलेंगे? बिंदु वस्तु। यानी कि अगर मैं मेरी बात करूं, मेरा आकार कुछ सीमित है, अगर मैं 1000 किलोमीटर दूर तक की यात्रा कर लेता हूं तो वो 1 किलोमीटर की यात्रा की लंबाई की तुलना में मेरी लंबाई बहुत कम है, यानी कि मेरा आकार उस लंबाई की तुलना में बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो मैं उस लंबाई उसके लिए क्या हो जाऊंगा? उस गति के लिए एक बिंदु वस्तु हो जाऊंगा।
ये चीज आपको समझ में आई? यानी कि बिंदु वस्तु एक ऐसी वस्तु जिसका आकार उसके द्वारा चली गई दूरी की अपेक्षा अत्यंत ही छोटा होता है, उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज बिंदु वस्तु आपको समझ में आ गई। अब अपना चैप्टर का मेन टॉपिक है वो अब स्टार्ट होता है, यानी कि विस्थापन किसको बोलते हैं और दूरी किसको बोलते हैं। तो यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। कहाँ से? अपनी पहली हेडिंग लिखते हैं अपन, क्या? विस्थापन तथा दूरी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, विस्थापन तथा दूरी, इसको अपन बेसिक वे में समझ लेते हैं। ठीक है, फिर अपन डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी। देखिए दो पॉइंट है आपके पास में, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ठीक है, दो पॉइंट है। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ था, इसको ए से लेके बी तक जाना था। तो ये व्यक्ति ने क्या करा, ये ऐसे यहाँ से निकला, ऐसे घूम फिर के यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, एक रास्ता तो ये वाला अपनाया उसने। ठीक है, फिर क्या हुआ कि दूसरी बार एक दिन तो इस रास्ते से चले गया, फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि दूसरे दिन वो कुछ ऐसे ऐसे घूम फिर के ये वाले रास्ते से इस बी पॉइंट के ऊपर चले गया। मतलब ठीक है, अच्छी बात है। और एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो बिल्कुल सीधा सीधा ही चले गए, क्योंकि जाने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। तो उसके पास तीन रास्ते हो गए जाने के, एक रास्ता हो गया ए, एक रास्ता हो गया बी और एक रास्ता हो गया सी। ठीक है, अब उसने, जो आदमी था, उसने ए से लेके बी तक जाने में, ए से लेके बी तक जाने में, ठीक है, उसने कौन सा, चलो इसको स्मॉल ले लेते, इसको स्मॉल भी ले लेते, इसको स्मॉल सी ले लेते। ठीक है, तो ए से लेके बी तक जाने में उस आदमी ने जो पहले दिन स्मॉल ए वाला जो रास्ता तय करा, ठीक है, तो ये जो रास्ता तय करा है, इसके अंदर जो उसने तय करा है, ये वाली जो ए रास्ते की जो लंबाई जो उसने तय करी है, उसको क्या नाम दिया गया? दूरी। ठीक है, और देखिए बी में भी उसने क्या करा है? दूरी तय करी है, यानी कि बी में भी जो लंबाई उसने तय करी है उसको क्या नाम दे दिया अपने? दूरी। ठीक है, सॉरी, जो उसने सी में जो दूरी तय करी है उसको भी क्या, सी में जो लंबाई तय करी है उसको क्या नाम दिया अपने? दूरी नाम दे दिया। अब ये जो उसने बी में तय करा है ना, ए ने जो बी में तय करा है, जो बी की लंबाई है, इसी को क्या नाम दे दिया अपनों ने? विस्थापन। ठीक है, अभी तो मैंने एक नॉर्मल बेसिक वे में लिखा है कि एक आदमी था, उसने ए रास्ते से अपनी दूरी तय करी, तो ये जो दूरी लंबाई तय करी उसको दूरी नाम दे दिया। जो पर्टिकुलर आदमी सी वाले रास्ते से जो उसने लंबाई तय करी है उसको भी दूरी नाम दे दिया। मगर ए से लेके बी तक जाने में अपनों ने विस्थापन क्यों बोला? ठीक है, अगर मैं बात करूं, मैं अपनी ए के ऊपर खड़ा हुआ था कोई आदमी, मैंने बोला कि आपने इस व्यक्ति को ए के ऊपर देख लिया, अब 5 मिनट बाद आप अपनी आंखें खोलना, यानी कि एक बार यहाँ देख लिया, अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, 5 मिनट इस व्यक्ति को देखिए, तो आप आंखें जब खोलोगे तो आपको ये नहीं पता रहेगा कि वो इस रास्ते से गया, इस रास्ते से गया, इस रास्ते से गया। आप खाली इतना बता सकते हो कि आदमी पहले यहाँ खड़ा था और अब यहाँ पहुंच गया, यानी कि आप क्या बता सकते हो? कितना खिसका। तो जो खिसकना होता है ना, उसी को क्या नाम दिया? विस्थापन। यानी कि आप एक अच्छे प्रॉपर, अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो क्या बोल सकते हैं आप? किसी व्यक्ति द्वारा एक सरल रेखा में जितनी दूरी तय करके अपनी स्थिति में जो परिवर्तन करता है उसको क्या बोलते हैं अपन? विस्थापन। यहाँ पर एक सरल रेखा में जो गति होती है उसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, यानी कि एक सरल रेखा में अगर गति कर रहे हो, एक सीधी रेखा में गति करने के बाद में किसी निश्चित पॉइंट पर पहुंचते हो तो ही आप उसको विस्थापन कहलाते हो। अगर आप किसी भी दिशा के अंदर गति करके किसी भी पॉइंट के ऊपर पहुंच रहे होते हो, तो किसी भी दिशा के अंदर जाके अगर आप गति कर रहे होते हो तो उसको क्या बोलते हो आप? दूरी बोलते हो। ये चीज क्लियर हो गई है? ठीक है, यानी कि दूरी और विस्थापन में खाली इतना फर्क है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच की जो एक सरल रेखा में जो मार्ग की जो लंबाई होती है उसको विस्थापन बोलते हैं, और बाकी ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आप अगर किसी भी डिस्टेंस या किसी भी लंबाई से अगर आते हो तो वो जो आप चीज कवर करते हो उसको क्या बोलते हैं अपन? दूरी बोलते हैं। ठीक है, ये जो विस्थापन है, क्या ये दूरी है? हाँ जी, बिल्कुल दूरी है। जो ये विस्थापन है ये भी क्या है? दूरी के बराबर है। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ जो मेरा विस्थापन है वो किसके बराबर रहेगा? दूरी के। ये तभी संभव है, ठीक है, जब दूरी कैसी हो? दूरी एक सरल रेखा में हो। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो विस्थापन है वो दूरी है, मगर हर दूरी विस्थापन नहीं है। क्लियर है? यानी कि विस्थापन दूरी के बराबर है, मगर जो दूरी है वो विस्थापन के बराबर नहीं होती है। ये चीज आपको समझ में आई? यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, हर दूरी विस्थापन के बराबर नहीं होती है। खाली जब दूरी किसी सरल रेखा में होती है तभी वो किसके बराबर होती है? विस्थापन के बराबर होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। मैं इसको डेफिनेशन के वे में लिख देता हूं ताकि आप इसको और अच्छे समझ में आए। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है? दूरी की मैंने परिभाषा लिख दी, विस्थापन की भी परिभाषा लिख दी। अब दूरी की परिभाषा क्या बोलती है देखिए, मैंने एग्जांपल भी ले रखा है। दिए गए समय अंतराल में, यानी कि कोई समय दे रखा है आपको, दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को उस वस्तु की क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं।
ठीक है। देखिए एक ए बी और सी 3 पॉइंट थे। एक व्यक्ति ने ए से चलना प्रारंभ करा और ए से पहले बी पे गया और बी से कहाँ पहुंचा, सी पे पहुंचा। तो मुझे पता करना है कि ए से लेके सी तक पहुंचने में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो दूरी कैसे निकाल सकते हैं अपन, पहले ए से बी तक कितना गया वो चीज लिख लेते हैं, फिर प्लस कर देंगे कि बी से सी तक कितना गया। ठीक है, तो टोटल कितना उसने लंबाई तय करी है वो क्या होती है, उसकी दूरी होती है। देखिए ये एक दिशा में गया, एक दिशा में गया, कोई एक निश्चित दिशा नहीं, कभी इधर जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है। तो ए से बी कितना गया 4 और बी से सी गया 3, तो इसकी दूरी कितनी होगी टोटल 7। इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए नीचे देखिए विस्थापन की अगर बात करो तो विस्थापन का क्या है कि दिए गए समय अंतराल में किसी निश्चित दिशा में सरल रेखा में तय की गई लंबाई को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। सेम एग्जांपल को नीचे पुट कर रखा है, ए से बी तक गया 4 और बी से सी तक गया 3। ठीक है, अब इसका विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक सरल रेखा में, यानी कि ए से वो पर्टिकुलर सी पॉइंट पर सरल रेखा में किस प्रकार जा सकता है। तो सरल रेखा में कैसे जा सकता है, ए से डायरेक्ट सी पे पहुंच जाए। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि ये 4 इतना चला 3 इतना चला और अपने को सीधी रेखा में जाना है। तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर पाइथागोरस लगा के मैं ये ए से सी तक का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो विस्थापन क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्ट ए टू सी, यानी कि निश्चित दिशा में सरल रेखा में जो गया ना, इसी को विस्थापन बोलते हैं। और दूरी किसको बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पहुंचा ना, कोई भी रैंडम दिशा में अगर वो जो कवर करता है लंबाई को दूरी बोलते हैं। और एक निश्चित दिशा में जो दूरी तय करता है उसी को विस्थापन बोला है उन्होंने। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, ए टू सी। ए से निकाला कितना, अंडर रूट का एक लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2, तो ये 25 आया। और इसका निकाला तो कितना आ जाएगा 5। यानी कि जो विस्थापन है ए से सी तक का वो कितना है 5 है, मगर दूरी कितनी है उसकी 7 है। क्या विस्थापन दूरी हो सकता है, क्या इस 5 को भी दूरी बोल सकता हूँ, हाँ मैं इस 5 को भी दूरी बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ए से लेकर सी तक की जो डायरेक्ट एक सरल रेखा में जो दूरी है वही 5 है, यानी कि सरल रेखा में तय की गई दूरी को ही अपन विस्थापन बोलते हैं। यानी कि 5 दूरी भी है विस्थापन भी है, मगर ये जो 7 है ना ये खाली दूरी है, ये विस्थापन नहीं है। ये चीज समझ में आ गई, यानी कि एक निश्चित दिशा के अंदर एक सरल रेखा में जो गति करते हो आप, गति करने के बाद में एक निश्चित पॉइंट पे पहुंचते हो, पॉइंट पे पहुंचने के बाद में जो बीच का जो लंबाई रहती है उसको विस्थापन बोला है। और यही विस्थापन दूरी भी कहलाता है। मगर आप किसी भी रैंडम दिशा से अगर आते हो उस पॉइंट के ऊपर तो वो खाली दूरी कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आपको दूरी और विस्थापन में समझ में आया होगा कि क्या चीज होती है क्या नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे आगे टॉपिक से। ठीक है, थैंक यू सो मच।